बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जितनी डिश की लुक खूबसूरत लग रही है और इतनी ही इसका जायका भी उतना ही प्यारा और ख़ूबसूरत है और उतनी ही ये मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये लिए हैं मैंने तकरीबन चावल 600 ग्राम। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इसको मैं हाई फ्लेम पे जो है बॉयल करूँगी। सबसे पहले इसमें 2 टीस्पून डालेंगे हम लोग कुकिंग ऑयल। और एक मेन बात आप याद रखिएगा, इसमें आपने वाइट सिरका जो है विनेगर आपने एक तकरीबन चम्मच के करीब अंदाजे से लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे चावल बहुत ज़्यादा सफ़ेद रहता है और बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बन के तैयार होता है। हाई फ्लेम पे इसको मैं 80% कुक कर लूँगी, बॉयल कर लूँगी चावलों को। आइए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि इसका जो है मसाला मैंने किस तरीके से रेडी किया है। ये हाफ़ कप मैंने ऑयल लिए है। इसकी मेजरमेंट थी 125 ग्राम। 125 ग्राम में से मतलब ये समझे कि मैंने 100 ग्राम तकरीबन ऑयल यूज़ किया। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टीस्पून और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लूँगी। अच्छा सा मज़े सा इसको तड़का लेंगे। तड़का लगते ही इसमें शामिल कर दूँगी मैं सबसे पहले जो है 2 अंडे। आपने फ्राइड राइस, सॉसेज फ्राइड राइस में अंडे तो डाले होंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं डाले होंगे जिस तरीके से आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। अच्छे से इसको ऐसे-ऐसे चला के जो है मिक्स कर लेना है। ऐसे अच्छे से जो है ये फ्राई हो जाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसको लगा है अच्छा सा इसको फ्राई करते हुए। और इसमें मैंने शामिल कर दिए थे 1 प्याली सॉसेज मैंने जो है उनको मीडियम साइज़ में मैंने कट कर लिए थे। वैसे ऑलरेडी ये गोल शेप में होते हैं और ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले। मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ में इनकी कटिंग कर ली थी। और इसको तकरीबन हम लोग इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा फ्राई वाले सॉसेज चावलों में अच्छे नहीं लगते, नरम वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाते हुए मज़ा आ जाता है। इस तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किए हैं। और इसके बाद जो इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं वो आप देखिएगा कि इतना खूबसूरत सा कम्बिनेशन निखरेगा और इतना टेस्टफुल जो है ये राइस बने थे। पूरे घर में यकीन करें खुशबू फैल गई और मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए। 1 प्याली इसमें जाएगी शिमला मिर्च, 1 प्याली मैंने मटर डाले हैं, 1 प्याली मैंने डाली है इसमें कैरेट। ये समझ लेंगे कैरेट तकरीबन 1 कैरेट थी। तो अच्छे से इनको भी हम लोग कुक करेंगे। आपने इधर एक बात का ख्याल रखना है, सब्जियों को आपने ज़्यादा नरम नहीं होने देना। जस्ट 1 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे। और इसमें जाएंगे कुछ टेस्ट स्पाइसेस, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च जाएगी। और इसमें हम लोग शामिल कर देंगे चिली सॉस। आपने इसमें चिली पाउडर यूज़ नहीं करना, ये समझे कि सुर्ख मिर्च नहीं डालेंगे। सोया सॉस थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि ये थिक वाला है। तो इसमें मैं 4 से 5 जो है ग्रीन मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और ये इतना काफ़ी है। ये चाइनीज़ टच में है, इतना स्पाइसेस बहुत है। आपने रेड चिली नहीं इस्तेमाल करनी और ना ही हल्दी, क्योंकि इनका कलर चेंज हो जाएगा चावलों का। फिर इनका जायका जैसे ही निखरेगा, चंद 1 सेकंड के लिए मिक्स करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, आइए अब जनाब आ जाते हैं चावलों की तरफ। चावलों की कंडीशन देखते हैं कि वो बॉयल हुए हैं कि नहीं। 80 टू 90% आपने इनको बॉयल करना है। 10% जो है वो हम लोग इसको दम में पकाएंगे। ये देखिए कितना खिला खिला और साफ़ सुथरा बिल्कुल वाइट कलर का चावल हमारा निखरा हुआ है। इसको हमने जो है फ़ौरन से एक जाली में से छान लेना है और फ़ौरन से ऊपर से हमने इसके ऊपर ठंडा पानी छोड़ देना है। और अच्छे से इसको ड्रेन करने के बाद हम लोग शामिल कर देंगे इसके अंदर। ये समझ लें कि इतने अच्छे फ्राइड राइस बनाने का आपको मैं तरीका बता रही हूँ। सॉसेज फ्राइड राइस आपने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाए होंगे और पहली दफ़ा ट्राई करेंगे और खाएंगे। ऐसे टेस्टफुल, इतने मज़ेदार, इतने यमी, इतने टेस्टी कि यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मैं चम्मच हिला रही हूँ, चावल बिल्कुल भी नहीं टूट रहा, हालांकि ये 90% कुक है। क्यों नहीं टूट रहा है? इसकी वजह यह है कि इसमें एक तो मैंने सिरका शामिल किया था, दूसरा ऊपर से मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाला था। तो इनकी जो मतलब वो होती है, जितना इसने पकना था, जितने इसकी गलाई थी वो गल गया। अब थोड़ा सा स्टीम करेंगे इसको हल्का सा। इसको हाँ ये समझ ले कि अभी मैं मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई की शेप दे रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ ताकि इसमें हल्का सा क्रंच आए और मज़े के लगे, पता चले कि फ्राइड राइस खा रहे हैं, कोई हलवा नहीं खा रहे। अगर आपको इस स्टेज पे रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करते ही हम लगा देंगे इसको 2 से 3 मिनट का
बिल्कुल बारीक आँच पे दम और कर लेते हैं आपसे गपशप। आप लोगों का बहुत-बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो और यकीन करें कि मैं आप लोगों को बहुत दुआएँ करती हूँ। क्योंकि मेरे पास न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनका भला करे, मेरे लिए भी आप दुआ किया करें और मेरी प्लीज़ आपका एक बटन दबाने से और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मेरी नई-नई रेसिपीज़ आपके पास आएँगी। एक बटन आपका दबाने से मेरी तो लाइफ़ बदल जाएगी और इंशाअल्लाह ताला साथ रहा तो इस तरह आप मेरी रेसिपी देखते रहेंगे और अच्छी-सी गपशप मैं आप लोगों से डेली किया करूँगी। सो प्लीज़ आप जो है मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, करम नवाज़ी हो गई आप लोगों की। 2 से 3 मिनट के दम के बाद प्रेज़ेंटेशन देखिए कितनी खूबसूरत की है मैंने और कितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और यकीन करें मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर सकूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत लज़ीज़, एक-एक दाना खिला-खिला और जो है अलग-अलग चावलों का इतने मज़ेदार। अल्लाह हाफ़िज़।